यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं आपको जो है ना वो फंक्शनल करेंसी की कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फंक्शनल करेंसी की कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वो ये है, आप जरा समझिएगा। पाकिस्तान के अंदर कुछ एरियाज हैं जिनको हम कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अब बात क्या हो रही है, फंक्शनल करेंसी क्या है? इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। और प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? जहाँ की वो कंट्री की वो कंट्री जिस करेंसी ऑफ द कंट्री जिसकी इकोनॉमिक फोर्सेस एक कंपनी बैक करती है। मैं आपको देखें, ये कुछ एडिशनल गाइडेंस भी मैंने लिखी है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट किस कंट्री का होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कुछ आपको जो है ना कुछ चीजें समझाता हूँ। देखिए, एक एरिया है पाकिस्तान के अंदर, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। मुल्क के बेशुमार हिस्सों के अंदर बना हुआ है, कराची में भी बना हुआ है, आई थिंक लाहौर में भी बना हुआ है, फैसलाबाद में भी बना हुआ है। व्हाट इज दिस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कराची के अंदर बना हुआ है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कराची का एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है, मैं कराची की बात करूंगा। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में क्या होता है, कराची के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन है, बाउंडेड रीजन है, उस रीजन को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो वो जो एक बाउंड्री वाला रीजन है ना, उसको क्या नाम दिया गया? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम दिया गया। अच्छा, अब जब उसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम दिया गया ना, तो हो क्या रहा है? हो कुछ इस तरह से रहा है कि उस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो माल जाता है ना, यानी जैसे समझे एक रोड है, एक गेट है, यहाँ से माल जो जाता है ना, उसको कहते हैं कि जी कराची में बैठा हुआ बंदा है, पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा, उसका माल अगर ईपीसी के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के गेट के इस तरफ चला गया, तो समझो उसने एक्सपोर्ट करी है और इसने इम्पोर्ट करी। इसी तरह से ये बंदा जो है ना, ये बंदा जो है वो बेसिकली क्या है कि जब यहाँ से कुछ माल भेज रहा है, तो इसका मतलब इसने एक्सपोर्ट करी है और उन लोगों ने इम्पोर्ट करी। तो खैर, अब ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जुरिस्डिक्शनली जो है ना, वो एक बेसिकली एक ऐसा एरिया है कि विच इज कंसिडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। ना होता है कुछ तरीके से कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, ये एक जमाने में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप किए गए थे, और इसमें जिसने अपना बिजनेस सेटअप करना था, उस बिजनेस को स्पेसिफिकली एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक टैक्स रिलीफ था, टैक्स हॉलिडे था, कि भाई तुम्हें बनाया है इसलिए कि तुम एक्सपोर्ट करो, तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तुम दवा दम काम करो, तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बहुत सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो अल्टीमेटली उनके ऊपर जो है वो उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो मैं, मेरा अपना एक जाती एक तजुर्बा है, वो ये है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो बिजनेसेस चलते हैं, उनको हम कहते हैं यूज्ड क्लोथिंग का बिजनेस, सही है, जिसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं लुंडे का कारोबार है, लुंडे के कपड़ों का कारोबार। अब ये जो लुंडे के कपड़ों का कारोबार है ना, इसका मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अच्छा, बिफोर दिस मैं एक बात करूं कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है ना, वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो है ना, बिजली का बिल डॉलर में, पानी का बिल डॉलर में, टैक्सेस डॉलर में, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू एक्चुअली एंड अप पेइंग इन द डॉलर। तो अब ना होता है कुछ तरीके से कि द करेंसी ओवर देयर इज द डॉलर, सही है। अब कुछ चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता, बट एनीवेज, अब देखें जरा समझिएगा। ये जो यूज क्लोथिंग वाले बंदे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? ये यूज क्लोथिंग या लुंडे का काम कर रहे हैं ना, ये इन्होंने पूरी पूरी फैक्ट्रियां सेटअप करी। क्या करते हैं? अमेरिका से या यूरोपियन कंट्रीज से ना वो पुराना माल लेके आते हैं। अब उसमें से पुराना माल नहीं होता, बहुत सारा रिजेक्टेड माल होता है, बहुत सारा ऐसा होता है डोनेटेड माल होता है। ये पुराना माल कंटेनरों के कंटेनर भर के लेके आते हैं यहाँ पे आके जो है ना, उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, पैकेजिंग सब कुछ होती है। माल सॉर्ट होगा, ए क्वालिटी का, बी क्वालिटी का, सी क्वालिटी का, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, पैकिंग सब कुछ होगा, फिनिशिंग होगी उसकी पूरी, इस्त्री इस्त्री करके धुल धुला के बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। और ये रीपैक होके जो अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं? अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भेज देते हैं। अब अगर आप देखें, माल खरीदा किस में? डॉलर में। माल की प्रोसेसिंग कराई लोकल लेबर वेबर से, उसको पैसे दिए किस में? पाक रुपी के अंदर। माल एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ पे जी? नाइजीरिया में जी, ये जना वो युगांडा में, या फिर जना घाना में, या फिर जना ये तंजानिया के अंदर, या फिर जना ये आपका जिबूटी के अंदर, वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। खरीदा किस में? मेजर करेंसी कौन सी? डॉलर। बेचा किस में? डॉलर में। यहाँ पे पानी का बिल किस में? डॉलर में। बिजली का बिल किस में? डॉलर में। अच्छा भाई, रह क्या जाता है? लेबर की तनख्वाहें वो पीकेआर में दे रहे हैं, सही है। अच्छा, वो डॉलर में देंगे तो बोलेगा पागल है, मजदूरों को डॉलर का मजा लगाऊं? सही है, तो हमने तो 25,000 रुपये ही देने हैं, वरना अगर डॉलर दे रहे होते, तो डॉलर दे रहे होते तो भाई जो है वो, अगर मिसाल है कि 200 डॉलर होते, तो मजदूर तो अमीर हो जाता यार। जैसे जैसे जो है ना मजदूर तो शहबाज शरीफ को जो है ना वो गले लगा रहा होता।
हर आने वाली गवर्नमेंट को गले लगा रहा होता है, भाई गवर्नमेंट चेंज करो, हर गवर्नमेंट चेंज होते हुए 10-15 रुपए एडजस्टमेंट हो जाती है। तो तो अल्टीमेटली ये कंपनी की फंक्शनल करेंसी क्या है? इस कंपनी की फंक्शनल करेंसी इज डॉलर्स। ये बेशक पाकिस्तान में इसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है, ये पैसा कमा रही है डॉलर में, खर्चा कर रही है डॉलर में, ये पैसे को रिटेन कर रही है डॉलर में क्योंकि उसको भेजने ही डॉलर है। ये फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट मेंटेन कर रही है, ये पीकेआर में अकाउंट नहीं मेंटेन कर रही। आप समझ रहे बात को? तो ये कंपनी पाकिस्तान में होने के बावजूद, पाकिस्तान की कंपनी होने के बावजूद, इसकी फंक्शनल करेंसी इज नॉट पीकेआर, इसकी फंक्शनल करेंसी इज डॉलर। इसीलिए बात मैं कर रहा था वो ये है कि फंक्शनल करेंसी क्या होती है? इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। और फिर उसके अंदर कुछ एडिशनल गाइडेंस, उसके अंदर कुछ एडिशनल इंडिकेशंस वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है, ये सब कुछ फंक्शनल करेंसी आपको बता दो। तो हर कंपनी के अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो एरिया होता है, दैट इज टू आइडेंटिफाई